हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। गाइस मैं हैंड वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोग के लिए एक हैंड में ही एक रीडिंग फटाफट बना दी जाए। तो आज ही हमारी रहने वाली है द पाथ टू यूनियन रीडिंग। तो देखने वाले हैं कि अब से आगे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे रहने वाली है आपके पर्सन के साथ, अगर वो सिंगल है और अगर वो कमिटेड है। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज आपके पर्सन से डायरेक्ट मैसेजेस लेने की भी कोशिश करेंगे। अगर मुझे क्लैरिफायर्स लगे तो लूँगी और अगर गाइडेंस देना पड़ा तो ज़रूर दूँगी। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके पर्सन, ठीक है, अगर सिंगल है तो आपकी जर्नी टू यूनियन उनके साथ अब से आगे कैसे रहने वाली है। तो कैसे रहने वाली है सिंगल वालों की जर्नी टू यूनियन। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये रीडिंग काफ़ी बड़ी रहने वाली है। और बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि मुझे बहुत कुछ बताना पड़ेगा इसके बारे में आपको। चलिएगा इस कमिटेड वालों के लिए देख लेते हैं कि अगर आपके पर्सन कमिटेड है किसी और से तो आपकी जर्नी टू यूनियन कैसे रहने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम सिंगल वालों की बात करते हैं। तो क्या है ना, आपके डीएम आपको बहुत ही ज़्यादा एम्प्रेस की तरह और मैरिज ओरिएंटेड पर्सन देखते हैं। ये जानते हैं ये इंसान कि आप इनसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, पर वो उस वे में अभी प्रिपेयर्ड ही नहीं है, ठीक है। ये इंसान क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह ज़िद्दी बिहेव कर रहा है और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से पले हुए हो, तो आपको वो इतना नहीं दे पाएंगे जितना आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, वो देख पा रहे हैं गाइस कि आपने इस कनेक्शन में कितने एफर्ट्स डाले। तो स्टॉप पुटिंग मोर एफर्ट्स। वो आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं आपको वो बहुत ज़्यादा, पर ये इंसान बिल्कुल भी डायरेक्ट अप्रोच के लिए तैयार नहीं है, रोमांटिक कनेक्शन के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। जहाँ तक जर्नी की टू यूनियन की बात करते हैं आज से, तो ये इंसान जो है आपको कहीं ना कहीं से एम्प्रेस की एनर्जी से देखते हुए आ रहे हैं अभी, और वो जानते हैं कि आप उनसे शादी करना चाह रहे हो, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं वो आपको दूर से स्टॉक करेंगे, ठीक है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको कह देंगे ये इंसान कि हम आपसे शादी नहीं कर सकते, सीधा सीधा साफ साफ। लेकिन फिर जब आप उनकी ज़िंदगी से चले जाओगे तो ये इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा मिस करना चालू करेंगे, आपके लिए फील करना चालू कर देंगे, अकेले अकेले रहना चालू कर देंगे, ठीक है। ये इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी होने लग जाएगी, ठीक है। इनको ऐसे लगेगा कि आपने इनको बहुत अप्रोच किया था लेकिन इन्होंने आपको मना कर दिया, ठीक है। फिर इनको अंदर से आवाज़ आएगी कि आपको अप्रोच करना चाहिए, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहिए। फिर वो एक्शन लेना भी चाहेंगे, ठीक है, आपकी तरफ, लेकिन तब तक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप मूव ऑन कर चुके होगे कहीं और। तो मैं कह रही हूँ कि अगर ये मूव ऑन आपको बाद में ही करना है तो उसको पहले ही क्यों ना कर दिया जाए। यही मैं आपको पहले ही बता देना चाह रही थी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का इधर मतलब है मूव ऑन टू कामर वाटर्स। तो यहाँ पे आपको अपने जर्नी में शांति से निकल जाना चाहिए मतलब अपने ऊपर सेल्फ फोकस करना चाहिए, और इस इंसान को ये नहीं कहना चाहिए कि मुझसे शादी कर लो, ठीक है। एंड में आपको यूनियन मिल जाएगा, द वर्ल्ड का कार्ड है, लेकिन जो चीज़ एंड में मूव ऑन करने के बाद और अपने आप को इतना हर्ट करने के बाद मिलने वाली है, उसे पहले ही कर दिया जाए सरेंडर, और इस इंसान को अकेले छोड़ दिया जाए, तो ये पूरी जर्नी जो है आपके लिए लेस ट्रॉमेटिक और लेस पेनफुल हो सकती है, ठीक है ना गाइस। जो चीज़ आपका मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 20 हफ्ते लग सकते हैं, 21 हफ्ते, 20 to 21 वीक्स लग सकते हैं इस कनेक्शन में, जो कंप्लीशन में सितंबर में पहुँचेगा अगले साल, ठीक है। वो चीज़ को आप अभी के अभी कुछ ही महीनों में ख़त्म कर सकते हो,
सिर्फ सरेंडर कर देने से। ठीक है, इसी चीज़ की मैं आपको बात करना चाहती थी। और ये पूरा पाथवे और ये पूरा यूनियन का पूरा रुख ही बदल जाएगा। मैंने कहा था आप लोगों को जब गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो मैं गाइडेंस ज़रूर दूंगी आज की रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं चक्रास में क्या निकल कर आता है, आपको क्या काम करना चाहिए अपने ऊपर। थोड़ा सा ना थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए आप। ठीक है, फैंटेसीज की दुनिया में से निकलकर रियलिटी में आना चालू कर दीजिए और अपनी बातें छुपाना चालू कर दीजिए इस इंसान से। थोड़ा सा ना अपने सोशल मीडिया पे जाना बंद कर दीजिए, फ़ोटोज़ डालना बंद कर दीजिए। इस इंसान को थोड़ा सा सीक्रेटिव हो जाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस इंसान को छोड़ ही दो, मैं ये कह रही हूँ कि आप इस इंसान को दिखाना छोड़ दो कि आप इनके पीछे पड़े हो। सिंपल सी बात है ना, ये कोई भी कर सकता है। तो इसी चीज़ से आपकी कनेक्शन जो है बहुत सुधर सकती है। और प्लीज़ सपनों की दुनिया से बाहर आके थोड़ा सा रियलिटी में आ जाइए। और हर बात पे इतना झटका खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि डीएम ने बोल दिया नहीं तो तब छोड़ के भाग रहे हो आप लोग। इससे बेटर है पहले ही शांति से निकल जाओ, बेटर होगा आपके कनेक्शन के लिए, ज़्यादा डैमेज भी नहीं होगा, है ना। अब अगर आपकी डीएम कमिटेड है किसी और के साथ तो आपकी जर्नी एक हिडन कनेक्शन के तौर पर सामने आ रही है। ठीक है ना, ये पर्सन जो है आपसे बच बच के बात करेंगे, बच बच के मिलना चाहेंगे। ठीक है, बच बच के आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहेंगे। फिर उनको ऐसे लगेगा कि इस कनेक्शन को तोड़ देना चाहिए क्योंकि ये गलत है। ठीक है, फिर आपकी पर्सन जो है तोड़कर चले भी जाएंगे शायद। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ 3-6 महीने का सेपरेशन भी रह सकता है आपकी और आपकी पर्सन के बीच में। फिर कहीं ना कहीं जब ये आपको छोड़कर चले जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार मेरे को किसी और के साथ मूव ऑन कर जाना चाहिए। कमिटेड वालों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, आप किसी और के साथ मूव ऑन कर जाओगे। ठीक है ना, और फिर वो आपको किसी के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में देखकर इतना जलेंगे ना, इतना जलेंगे, उनकी इतनी बैंड बजेगी ना, सच बता रही हूँ, कि वो आपको जो चाहिए वो ऑफ़र करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके पैरों पे गिर के आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको वो जो है सोशल मीडिया पे स्टॉक कर के रोएंगे ये इंसान, मैं सच बता रही हूँ आपको। ठीक है ना, और मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि फिर इनको लगेगा कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं है, मुझे इसको अप्रोच करना चाहिए, पर उनके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। और वो आपको तब तक अप्रोच नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी और के साथ ख़त्म नहीं हो जाती। और उसके बाद जब वो आपको अप्रोच करेंगे तो डायरेक्ट शादी के लिए ही अप्रोच करेंगे और आपकी शादी भी हो जाएगी इस इंसान के साथ। ठीक है ना, तो इस कनेक्शन में मुझे कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि ये इंसान जो है यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो जानता है कि उनको किसी और के साथ थर्ड पार्टी कर लेनी चाहिए। तो आप लोगों को कोई गाइडेंस की एज सच तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सेल्फ लव में दिखाई दे रहे हो, मुझे हाई प्रीस्टेस एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि जैसे ही आपको आपके पर्सन किसी और के लिए छोड़ देना तो तुरंत ही आप जो है अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाइएगा। उनके लिए एक दिन भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और चलिए देखते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। ये कॉमन डिवाइन मैस्कुलिन मैसेजेस रहने वाले हैं, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑल दैट आई विश फॉर इज़ योर प्रेजेंस टू फिल द कैनवस ऑफ माई लाइफ। कहा ना मैंने कि ऐसा दिन आएगा जब आपके डीएम को लगेगा कि आपके साथ ही उनकी खुशी है, आपके साथ ही उनकी ज़िंदगी है और वो आपको अपनी पूरे ज़िंदगी के लिए उनको आप चाहिए। यू आर एन एंजल हुज रेडियंस इल्यूमिनेट्स माई वर्ल्ड विद बाउंडलेस लव एंड एन्चैंटमेंट। तो कहीं ना कहीं आपको एक एंजल की तरह देखेंगे। ठीक है, आपकी रेडियंस, आपकी पॉजिटिविटी, आपका गोल्डन लाइट जो आपके आसपास चमकता है और आपका प्यार उनको ये याद दिलाएगा कि आप एक कोई एंजल से कम नहीं है उनकी ज़िंदगी में। माई सेल्फ अश्योरेंस
blossoms when it is fueled with योर लव। कहीं ना कहीं शेकिंग एनर्जी आ रही है मेरे बोलने में। इट इज़ बिकॉज DM बोलने से डर रहे हैं, आपसे बात करने से डर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे हैं, जब आप उनको इतना प्यार देते हो, आप उनकी इतनी केयर करते हो, तो उनको थोड़ा सा ईगो बूस्ट मिल जाता है। विल यू वॉक दिस जर्नी विथ मी वंस अगेन एम्ब्रेसिंग द प्रॉमिस ऑफ अ ब्राइटर फ्यूचर। तो कह रहे हैं कि एक और मौका दे दो जानू। यस, कह रहे हैं कि मेरे साथ एक बार फिर से चलो और मैं तुम्हें एक बार मुझे फिर से मौका दे दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दूंगा। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।